बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार सेनेट इलेक्शन इख्तिताम पजीर हुए। एक हू का आलम था जिसे कौम ने देखा। ये चहमगोइयाँ थी या फिर अफसाना था या हकीकत कि पता नहीं सेनेट इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है या क्या हो जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ। हर तरफ से अवाम की खैर ख्वाही के नारे लगते हुए देखे। एक बार फिर अवाम ने सुने, कौम ने से मीडिया पर भी उस गुफ्तगू को देखा भी और सुना भी। लेकिन हस्बे मामूल जो इस सियासी कल्चर के अकाबरीन हैं वो अवाम की मुश्किलात से बेखबर ही रहे। अवाम कितनी अज़ियत में है, मुश्किलात में है, महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, किस हाल में जी रही है, हुकूक से क्यों महरूम है, उसका हिस्साल क्यों है, उसकी इज़्ज़त व हुर्मत तार तार है या मसावाना हुकूक उसे मैसर हैं, उससे बिल्कुल हमारे जो सियासी अकाबरीन हैं वो बेखबर ही रहे। खैर, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। 3 मार्च को अपोजिशन PDM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रही थी। उन्होंने बहुत सारी दुआएं मांगी और उनकी दुआएं कबूल भी हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए और उसके बाद लगता ऐसे है जैसे कि इस बार हुकूमत ने दुआओं की इंतहा की। बल्कि हुकूमती अराकीन तो ये कहते हुए नज़र आए कि 27 रजब के दिन की तवस्सुत से उन्होंने अल्लाह ताला के आगे उसकी बारगाह में बहुत दुआएं की, जिसका उनको समर मिला। पता नहीं अपोजिशन और हुक्मरानों की दुआएं कबूल होती रही हैं, होती आ रही हैं, बस कौम की दुआएं हैं जो अभी तक रंग लेकर नहीं आई। एक बात ज़रूर है कि अब इस निज़ाम के पीछे कौम की बद्दुआएं ज़रूर हैं जो देखने को मिल रही हैं। यह सिस्टम जो करप्ट सिस्टम है ये एक्सपोज होता हुआ, चेहरे दिखाता हुआ कौम के सामने बेनकाब हो रहा है। सबसे पहले हम हुकूमत की बात कर लें। उनकी बहुत सारी दुआएं उन्होंने मांगी, वो रंग ले आई। उनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने सेनेट में फतह हासिल कर ली। क्या होगा इससे? देखा जाए तो सादक संजरानी तो पहले भी सेनेट के चेयरमैन थे, यही हुकूमत थी। तो फिर दुआएं उन्होंने अपने उम्मीदवार की फतह के लिए मांगी थी, अवाम की मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए। तो उन्हें कुछ अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। क्या उसके ऊपर अब भरपूर अंदाज में जो हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है, जिसमें जब इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लेना था तो उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें अदम एतमाद ऐवान से मिला तो वो अपोजिशन बेंचों पे बैठकर कौम को बाहर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? इक़्तिदार में आने के लिए। अब तो इक़्तिदार भी आपके पास है, सेनेट का चेयरमैन भी आपका है, एतमाद का वोट भी आपने ले लिया है। तो अब देखना तो ये है कि जिस आइन के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन लड़ती है, मरात लेती है, सम्राट समेटती है, क्या उसमें कौम को शराकतदार बनाती है? हुकूमत के बाद अगर हम अपोजिशन की बात कर लें तो नाज़रीन लगता ऐसे ही है जैसे यहाँ पर हर कोई अपने अपने मफादात की जदोजहद कर रहा है। हुकूमती ईवानों में जो बैठे हैं वो शायद उनका तर्ज़ अमल कुछ और है, और जो अपोजिशन सोच रही है, जो उसमें जमाते हैं, उनका अंदाज़े फ़िक्र कुछ और। आप कह सकते हैं कि अपोजिशन पार्टियों में एक खुरकल इख्तलाफ जो है वो सामने आ गया है।
अब देखना तो ये है कि अवाम के हुकूक का जो नारा था, जिस गुब्बारे में इन्होंने हवा भरी थी, क्या वो फट जाएगा? क्योंकि दो बड़ी सियासी जमातें जो पीडीएम का हिस्सा हैं, उसमें एक ऐसी सियासी जमात शायद वो समझती है कि बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि उनका शायद कोई किरदार नहीं, ना तो उनका कोई उम्मीदवार है, ना ही उनको इससे कुछ मिलने वाला है। दूसरी तरफ बड़ी सियासी पार्टी की तरफ यह कहा जा रहा है शायद वो अपनी 90 की दहाई का कर्ब निकाल रही है, उसे दीवार के साथ लगाकर खुद को आगे लेकर जाना चाहती है, उन्हें इस्तेमाल कर रही है। यूं कहा जाए कि शायद सभी यहां पर अपने अपने मफादात के लिए एक दूसरे को इस्तेमाल करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो यही तो वो कौम की बद्दुआएं हैं जिनका इस्तेसाल होता आ रहा है, जो खुदकुशियों में मरते रहे हैं, जो भूख में तड़प रहे हैं, जो बेरोजगारी में सुलग रहे हैं, जो आईने पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। यकीनन आपने इसके ऊपर बहुत सारी मुबस्सरीन की राय तो सुनी होगी, लेकिन जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ही बात करते हैं, हमारा मोटिव भी यहां पर 22 करोड़ लोगों के हुकूक की बालादस्ती के लिए बात करना है। इस एंगल से देखिए कि ओपोजिशन के रहनुमाओं ने किसी जद्दोजहद का अंदिया दिया है कि वो करते आ रहे हैं। किसके लिए करते आ रहे हैं? जब वो हुक्मरान बनते हैं, उनकी वो जद्दोजहद का नजरिया किधर जाता है? वो मंशूर जो बातें करते हैं, जो जमहूरियत की बालादस्ती के नाम लेते हैं, इंसानी इकदार के ऊपर लेक्चर देते हैं, तकरीरें करते हैं, क्या हमने उनका इक़्तिदार नहीं देखा? क्या ये पाकिस्तान में ये जो सिलसिला है, ये जो खेल है, ये 7 दहाइयों से ज्यादा चलता हुआ कौम के सामने नहीं है? किस चीज की वो जद्दोजहद करते हैं? उनके अगर अपने इलाकों में चले जाए तो उनके मज़ारों का जाके हाल देख लें, उनके किसानों का, काश्तकारों का, मजदूरों का, किस तरीके से अपनी जद्दोजहद का उनसे बदला लेते हैं। हम बार बार ये कहते आएंगे कि ये सिर्फ अपने हुकूक, अपने मुफाद को समझते हैं, उसी की जद्दोजहद करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। ये तकसीम किसके लिए है? ये जमहूरियत किसके लिए है? ये सेनेट के इलेक्शन किसके लिए है? कौमी असम्बली किसके लिए है? ये हलफ जो आज एक बार फिर सेनेट के चेयरमैन ने लिया है, जिसमें कौम से वफादारी करनी है, किससे है वो वफादारी? इसका मकसद क्या है? अवाम के पैसों से ये तमाम इंतखाबी अमल जो हर बार दोहराया जाता है, जो कौम को मकरूज कर जाता है, इसका मकसद तो अवामी हुकूक की तफसील को आसान बनाना है। इसको जरूर समझिए, देखिए, यह शो खत्म हो चुका, अब आपके सोचने की बारी है। यह देखना होगा हुकूमत, उसके इत्तेहादी अब कौम के लिए क्या नई खुशखबरी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अब तो उनके कैंडिडेट जीत चुके हैं। कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा जैसा चलता आ रहा है। जब तक आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, अपने हुकूक की जदोजहद नहीं करेंगे, इनके मफादात के आगे पुल नहीं बांधेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।